हम सब जानते हैं कि जंग में कोई नहीं जीतता, फिर भी हर बार गोलियां चलती हैं और सजा मिलती है उन लोगों को जो जंग चाहते ही नहीं हैं। अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, F-22 जेट्स और नेवी के टोमाहॉक मिसाइल्स ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स, मिसाइल साइट्स और कमांड सेंटर्स तबाह कर दिए। इस ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट हैमर और अमेरिका ने इसे बोल्ड एंड ब्रिलियंट स्ट्राइक बताया है। ईरान ने कहा ये सिर्फ हमला नहीं, ये जंग है और सबसे पहले निशाना बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल जाता है। तेल की कीमत $200 प्रति बैरल पार कर चुकी है। अमेरिका में पेट्रोल $10 पर गैलन तक पहुंच चुका है और दुनिया भर में ग्रोसरीज महंगी हो गई है। साथ ही शुरू हो गए हैं साइबर अटैक्स। बैंक, एयरपोर्ट, बिजली ग्रिड और इंटरनेट टारगेट पर है। ब्लैकआउट, ATM फेलियर और पैनिक जैसे खबरें सामने आ रही हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित रहेगा? अगर ईरान ने किसी नेटो मेंबर देश की बेस पर हमला किया तो एक्टिव होगा आर्टिकल 5, यानी एक देश पर हमला, सभी पर हमला। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें अमेरिका, UK, फ्रांस जैसे 31 देश शामिल है। और अब इस आग में इजराइल भी गहराई से फंस चुका है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को टारगेट चुनने में इजरायली सैटेलाइट डेटा और इंटेलिजेंस सपोर्ट मिली थी। अब ईरान समर्थक लेबनान से हिजबुल्ला और यमन से हुतीज इजरायली शहरों पर रॉकेट हमला कर रहे हैं। इजराइल अब दो तरफा दबाव में है, एक और गाजा और लेबनान से जवाबी हमले, जहां महीनों से बमबारी और हजारों बेगुनाहों की जान जा चुकी है, और दूसरी ओर दुनिया भर से मॉरल और डिप्लोमेटिक प्रेशर। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या इजराइल की रीजनल पॉलिटिक्स और एग्रेशन ने इस युद्ध को हवा दी, और क्या इसका खामियाजा पूरे मिडल ईस्ट को भुगतना पड़ेगा, खासकर वो लोग जो पहले से ही बमों और भूख के साए में जी रहे हैं, जैसे गाजा के आम इंसान। दिस इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट अमेरिका एंड ईरान, इट्स अ स्प्रेडिंग फायर जो पूरे मिडल ईस्ट को निगल सकती है। किसी की जीत हो या हार, जंग में सिर्फ बच्चे, परिवार और उम्मीदें मरती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।